परम स्वीकार। परम स्वीकार एक महानतम विधि है। यह वह विधि है जो सारी गुत्थियां सुलझा सकती है जीवन की, पराजीवन की। जीवन के पार क्या है, यह मूल प्रश्न है मनुष्य का। मनुष्य में जो चेतना विकसित हुई है वह यही तलाश कर रही है कि परम स्थिति क्या है, जीवन के पार की परम स्थिति, उसे जानना है, समझना है। परम स्वीकार यानी जो जैसा है उसे हम वैसा ही स्वीकार करते हैं। तब यह जो खोज है, यह खोज अंततः तो जो है शांत हो जाती है। ये खोज ही बाधा है, यह समझने की बात है। यह खोज जिस दिन रुक जाएगी उस दिन जो है सत्य प्रकट हो जाएगा। तो खोज कैसे रुकेगी? मन तो एक्टिव है, कुछ ना कुछ करते रहता है। मन एक गतिविधि है। मन अलग से कोई चीज़ नहीं है, मन एक गतिविधि है, एक लगातार एक प्रोसेस है। कुछ ना कुछ होते रहना, क्रियाशीलता। यह क्रियाशीलता जो है जिस दिन शांत हो जाएगी उस दिन परम सत्य प्रकट हो जाएगा। तो क्रियाशीलता शांत कैसे होगी? तो परम स्वीकार जो है वह महानतम विधि है जिससे क्रियाशीलता जो है विदा हो जाती है, शांत हो जाती है। तो परम स्वीकार यानी जो जैसा है हम उसको वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं। हम उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को देख करके हमारी पूर्व धारणाएं कहती हैं कि इसे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम उसे बदलना चाहते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे ही हम बदलना चाहते हैं तो मन को जो है विषय मिल गया और वो विषय उसे प्रचालित करता रहेगा, क्रियाशीलता बनती रहेगी। तो मन में ऐसे बहुत सारे विषय हैं और वो बदलना चाहते हैं। जो वास्तविक रूप से जो जैसा है उसे तो हम बदलना चाहते हैं। कल्पना में हमारे जो बैठी हुई हैं पुरानी परिस्थितियाँ, संबंध और भी जो चीज़ें हैं जो मन में पुरानी बैठी हुई हैं धारणाओं के रूप में, हम उन्हें भी बदलना चाहते हैं। वह क्रियाशीलता जो है वर्तमान में ही प्रचालित होगी ऐसा नहीं है। वह वर्तमान की परिस्थितियों को अस्वीकार करके पूर्व की धारणाएं, पास्ट की जो धारणाएं हैं, उन पास्ट की धारणाओं से भविष्य में इसे बदलना चाहेंगी। तो वर्तमान को जो है भूत और भविष्य जैसे काल्पनिक चीज़ों के आलंबन के सहारे जो है प्रचालित कर देना, यह जो है इससे मन पैदा होता है। और परम स्वीकार की दिशा में जब हम कुछ बदलना ही नहीं चाहेंगे, हमारी पूर्व धारणाएं भी जो प्रचालित होंगी हम उसे भी तटस्थ भाव से देखते रहेंगे, सहयोग नहीं करेंगे कि हमारे सहयोग के बगैर कुछ भी प्रचालित नहीं हो सकता है। मन जो है हमारे सहयोग से, हमारी ही ऊर्जा है जो कि प्रचालित है, इसी गोल गोल चक्कर में घूम रही है। तरह तरह के विशियस सर्कल उसने क्रिएट किए हुए हैं। वह हम ही हैं, मन कुछ और नहीं है, हम ही हैं। दौड़ते भागते हुए हम हैं। परम स्वीकार का मतलब ये है कि हम जो जैसा उसे स्वीकार कर रहे हैं तो हमने दौड़ना भागना बंद कर दिया। जैसे ही दौड़ना भागना हम बंद कर देते हैं, हमारा मन का प्रचालन जो है वो बंद हो जाता है। जब जो जैसा है उसे हम वैसा ही स्वीकार करते हैं, कुछ बदलना नहीं चाहते हैं, तो फिर दौड़ने भागने की ज़रूरत क्या रही? तब जो है उस परम स्वीकार से परम शांति आ जाती है। हम शून्य हो जाते हैं। जहाँ पर कुछ प्रचालन नहीं होगा वह शून्य हो जाएगी, वह हमारी शून्य सत्ता है। तो जो परम शून्य है और हम यदि शून्य हो जाते हैं तो दो शून्य तो है ही नहीं, दो शून्य हो नहीं सकते हैं। तो वह जो द्वैत है वह मिट जाएगा। हम जैसे ही शून्यवत हो जाएंगे तो परम शून्य जो है, जो परम सत्ता है वह परम शून्य है और हमारी जो शून्य सत्ता है वह एक हो जाएगी। वह एक है ही, वो हमने ही उसे तोड़ा हुआ है। और तोड़ने की विधि यही है कि मन जो है स्वीकार नहीं करता, जो जैसा है उसे स्वीकार नहीं करता, उसे बदलना चाहता है। तो हम जितना बदलना चाहते हैं मन उतना पुष्ट होता जाता है, उतनी तेज गतिविधियां होने लगती हैं। और मन जो है यदि बहुत ज़्यादा गतिमान हो तो उसे ही हम पागल मन कहते हैं। मन तो पागल ही है, कम पागल है या ज़्यादा पागल है, लेकिन वह पागल ही है, वो पागलपन ही है। तो जब हम परम स्वीकार की दिशा में होंगे तो वो शून्य जो है आ जाएगा। अब एक बात यह कही जाती है कि शून्य को भरने की कोशिश न करो। यह जो है हमारे
जो परम संत हुए हैं उन्होंने यह कहा हुआ है कि जो है मन जो है जो जब शांत हो जाएगा, शून्य सत्ता प्रकट हो जाएगी, तो उसको भरने की कोशिश न की जाए, क्योंकि भरने की कोशिश, शून्य को भी भरने की कोशिश होगी। यह वही मन है जो शून्य को भी भरना चाहेगा। जब भी हम उसे भरेंगे तो कूड़े कचरे से ही भरेंगे, परम से हम नहीं भर सकते। तो जब परम शून्य सत्ता को हम स्वीकार करते हैं तब परमात्मा उसे भर देता है। परमात्मा उसे भर देता है का अर्थ क्या हुआ कि हमारी जो शून्य सत्ता है वो परम सत्ता से एकाकार हो जाएगी। उस भरना उस अर्थ में होता है। भरने का अर्थ वह किसी चीज़ से भरेगा नहीं, मतलब हमारी शून्य सत्ता जो है वह भी कहीं ना कहीं हमारी मेरी शून्य सत्ता, तो मेरी शून्य सत्ता कहीं ना कहीं किसी बाउंड्री में है, किसी परिधि में है, उसके कहीं ना कहीं कुछ जो है आकार हैं, कहीं ना कहीं उसकी कोई सीमा है। तो जब वह हमारी परम सत्ता जो है, हमारी जो शून्य सत्ता जो है, हमारी शून्य सत्ता जब हम उसे जैसा कि तैसा स्वीकार करते हैं, उसे भरने की कोशिश नहीं करते हैं, उस अवस्था में जो है परमात्मा उसे भर देता है। का अर्थ है कि जो वास्तविक परम सत्ता है और यह एकाकार हो जाएंगे। एकाकार हो जाएंगे तब द्वैत बचेगा ही नहीं। जब द्वैत नहीं बचेगा तो उसे ही भर देना कहते हैं, पूर्ण हो जाना कहते हैं। पूर्ण हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें कुछ भर दिया जाएगा, वह जो है निराकार हो जाएगा, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो जाएगा, देश काल के पार हो जाएगा। वह परम सत्ता जो है परम शून्य सत्ता है। यह समझ हमें जगानी होगी और यह समझ ही साधना का मूल आधार है। इस आधार को समझ के ही साधक परम स्थितियों को प्राप्त कर। मैट्रिक्स क्या है? हमें लगता है कि इस संसार में इस शरीर और मन के द्वारा हम कुछ परम समाधानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस लोक में, इस इहलोक में जो है कुछ पाया जा सकता है जो कि हमें समाधान देगा, जो कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद में कुछ पाने को शेष नहीं रहेगा, परम समाधानकारी होगा। यही तो मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स और वो है क्या, है ना। और जो है फिर तरह तरह के हम होलोग्राम गढ़ते हैं कि वह जो है हम कुछ ऐसा प्राप्त कर लेंगे कि उसके बाद पाने को कुछ और नहीं रह जाएगा। यही तो मैट्रिक्स है। और इसी के लिए हमें अंधी दौड़ लगाए हुए हैं। और समझ यही विकसित करना है कि इस यही लोक में पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। जो कुछ भी पालो आप, कितना भी बड़ा पद पालो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कुछ भी कर प्राप्त कर लो, लेकिन पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता है और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता है। आप ऊंचे सोचे पद पर हैं और वो खो गया, लेकिन आपका वस्तुतः कुछ नहीं खोया है। यदि आपने बहुत सारा धन आपके पास है और वो धन खो गया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने कुछ खो दिया है। वह जो व्यवहारिक अर्थों में आपने खोया है, वास्तविक अर्थों में न कुछ खोया जा सकता है न कुछ पाया जा सकता है। यह इस इहलोक की वस्तु स्थिति यही है और यही तो समझना है, यही तो मैट्रिक्स है। हमें लगता है कि यहाँ हमने जो पाया यह पा लिया। अरे परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं है। तो परमानेंट नहीं है वो पाया हुआ है ही नहीं। जो परमानेंट नहीं है उसको खोना संभव ही नहीं है। जो खोना ही है, जो खोया ही जाएगा निकट भविष्य में, अभी नहीं तो निकट भविष्य में खोया जाएगा। जो खोया ही जाएगा तो वह उसका पाना कैसा हुआ? पाना तो वो उस चीज़ का होगा ना जिसको कि खोया ना जा सकता हो। तो यही एक मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को समझना है।